याद है लास्ट ईयर रेसलमेनिया 40 में हमने कितने सारे भर भर के रिटर्न्स देखे थे। और सिर्फ लास्ट ईयर की बात नहीं है यार, थ्रू आउट द इयर्स रेसलमेनिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें बड़े रिटर्न्स देती आई है। ऑब्वियसली हर साल ये चीज नहीं होती, क्योंकि हर बार कोई ना कोई रिटर्न करे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जब पॉसिबिलिटी बनती है तो उसके बारे में बात तो करनी बनती है यार। क्योंकि इस साल डेफिनेटली रिटर्न्स होने वाले एंड उन सारे रेसलर्स के नाम मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जिनके की चांसेस बन सकते हैं रेसलमेनिया 41 में अपीयर होने के। सो फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, रेसलमेनिया वीक चल रहा है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नेम, जो कि है हमारे द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द गोट ऑफ गोट्स, टोंगा लोआ का। हमारे प्यारे टोंगा भाई ऑलमोस्ट 2 महीनों से डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब है। इनके बिना पूरी डब्ल्यूडब्ल्यूई से ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी है, जो कि ऑब्वियस सी बात है यार, समझ भी आता है। जब कंपनी का मेन बंदा ही चला जाएगा तो फिर कंपनी कैसे चलेगी। तो इसलिए रेसलमेनिया 41 को बचाने, डब्ल्यूडब्ल्यूई को बचाने ये वापस आ सकते हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट, वो सच में वापस आ सकते हैं जेक फाटू वाले मैच में, जहां पे कि वो उनकी हेल्प कर सकते हैं इस मैच को जीतने में, क्योंकि और तो उनके कहीं आने का सेंस बनता नहीं है। और वैसे भी ब्लड लाइन की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहने वाली रेसलमेनिया 41 में। इवन काफी हद तक पॉसिबल है कि रैंडी ऑर्टन के रेसलमेनिया ओपोनेंट सोलो सिकोआ बन जाए, तो वहां पे भी आ सकते हैं हमारे टोंगा भाई। बाकी इनसे नेक्स्ट सुपरस्टार न्यू की तरफ मैं चलता हूं। मैं बात कर रहा हूं काबुकी वॉरियर्स की। आस्का भी काफी लंबे टाइम से गायब है, कायरी सेन भी लंबे टाइम से गायब है डब्ल्यूडब्ल्यूई से। इवन कायरी ने तो रिसेंटली पोस्ट करके बताया था कि उनकी थंब सर्जरी हुई है। अभी बोतल का ढक्कन तक नहीं खोल पा रही थी हमारी प्यारी कायरी, बट अब वो खोल पा रही बोतल का ढक्कन। और आस्का ने तो इंस्टा पे अंडशंड पोस्टें करने के मेले लगाए हुए हैं। तो ऐसी फालतू हरकतें करने से काफी अच्छा होगा कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आके एंटरटेन करे लोगों को, डब्ल्यूडब्ल्यूई में आके एंटरटेन करे फैंस को। अब इनका रिटर्न कब और कहां पॉसिबल हो सकता है? ऑब्वियसली एक ही जगह बनती है इनकी रेसलमेनिया 41 में, वो है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच। डब्ल्यूडब्ल्यूई सरप्राइज के तौर पे वहां डाल सकती है इन्हें। ऑब्वियसली जरूरी नहीं कि ऐसा हो जाए, मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि अगर ये टीम आती है तो कहां पे फिट इन हो सकती है। चलो इनसे नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलता हूं, जो कि है ओमस। काफी रूमर्स वगैरह पीछे सामने आने लग गए थे कि यार ओमस वापस से रिटर्न करने वाले हैं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अब शायद कुछ करेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके साथ, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ओमस को डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी पे अप्रैल 2024 में देखा है भाई। एक साल उनको ऑलरेडी हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई से वो गायब है। अब तो वापस लाना चाहिए यार उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई को। ये कैसा पुश दिया उन्होंने कि ऑन स्क्रीन से हटा दिया। देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे तो ओमस के साथ काफी बढ़िया चीजें कर सकती है, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं कर रहे। एटलीस्ट कहीं तो डालो, किसी स्टोरी लाइन में तो इंक्लूड करो। मैं तो चाहता हूँ भाई, जितना मैंने सुना कि वो बहुत ही स्वीट बंदे, बट समझ भी आता है अच्छे लोगों के साथ खराब भी होता है। कलयुग भाई कलयुग। इसलिए सीधा नेक्स्ट रेसलर की तरफ अब मैं चलता हूँ, जो कि है बिगी भाई। ये बंदा टीज करके चला गया कि आने वाला है वापस। हमने काफी उम्मीदें जगा ली थी, लेकिन आया नहीं। ठीक है, इनको ब्लेम नहीं किया जा सकता, इनको नेक इंजरी हुई है, और नेक इंजरीज कितनी ज्यादा सीरियस होती है वो तो हमने थ्रू आउट द इयर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई देखते हुए देखा ही है। चाहे वो हमारे लेजेंड्स हो, चाहे अभी करंट केविन ओवेंस वगैरह वाली चीजें, चाहे बिगी को ले लो, नेक इंजरीज आर द वर्स्ट। बट यार एक चीज है कि न्यू डे का मैच हो रहा है रेसलमेनिया 41 में फॉर द वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप, एंड काफी हद तक पॉसिबिलिटी वहां बन रही कि वो जीत जाए। लेकिन इस चीज की भी काफी हद तक पॉसिबिलिटी बन रही कि बिगी वहां पे अपना रिटर्न करे और किसी ना किसी तरह से इस मैच में इन्वॉल्वमेंट रहे उनकी। कैसे होगा, क्यों होगा, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर बिगी आते तो ऑब्वियसली और कहां जाएंगे, इसी मैच में किसी तरह इन्वॉल्व होंगे ना। काफी ऑब्वियस सी बात है। बाकी चलो अब इनसे नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलता हूं, जिनकी की पॉसिबिलिटी बनती रिटर्न करने की। ही इज जेडी मैकडोना। जेडी को भाई बहुत ही गंदी इंजरी हो गई थी जब वो अनाउंस टेबल पे टकराए थे, बट अच्छी बात ये कि अभी वो सही चल रहे हैं। उनका जो भी लंग वंग डैमेज हुआ था ओके हो गई सारी चीजें। और हमें ये भी पता है कि रेसलमेनिया 41 में जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच होने वाला है, जिसमें कि फिन बैलर भी है और डोमिनिक मिस्टीरियो भी है, तो हो सकता है किसी तरह उस मैच में जेडी मैकडोना इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि वैसे भी फैटल 4 में मैच है, नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है, कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है और वो हेल्प कर सकते हैं इस मैच में डोमिनिक की जीतने में। क्योंकि हमें ये भी पता है कि जजमेंट डे का ब्रेकअप अब काफी नजदीक आ गया। इन शॉर्ट फिन बैलर निकलने वाले उस फैक्शन से, तो क्या पता उसमें जेडी मैकडोना भी अपना थोड़ा योगदान दे दे। पॉसिबिलिटी तो बनती है इस चीज की, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी इनसे नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलता हूं, जिसपे की नाम है सैमी ज़ेन का। देखो सैमी ज़ेन ने लास्ट अपीयरेंस दी अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई में एलिमिनेशन चेंबर इवेंट में, जिसमें कि उन्होंने केविन ओवेंस के अगेंस्ट कंपीट किया था इन एन अनसैंक्शन्ड मैच। और क्या मैच था भाई वो। एंड उसके बाद से मुझे तो भाई उनकी एक ही फोटो देखने को मिली है अपनी फैमिली और फ्रेंड्स वगैरह के साथ। वो कुछ तो खा पी रहे थे, ठीक है। और एक मुझे याद है ट्वीट भी किया था उन्होंने, जब फाइटफुल ने एक न्यूज दी थी कि भाई सैमी ज़ेन ने टाइम ऑफ लिया डब्ल्यूडब्ल्यूई से खुद से, और सैमी ज़ेन ने उसको कोट करके बोला था कि इट्स 100% हॉक्स, मतलब बिल्कुल फॉल्स न्यूज है। बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि फाइटफुल ने सही न्यूज दी थी कि सैमी ज़ेन ने टाइम ऑफ लिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई से। क्योंकि अगर उन्होंने टाइम ऑफ नहीं लिया होता तो ऐसा हो सकता है कि भाई जिस बंदे ने लास्ट ईयर गुंथर के साथ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच देके उसका 666 दिनों का रेन ब्रेक किया हो, उसे डब्ल्यूडब्ल्यूई इस साल की रेसलमेनिया में इन्वॉल्व नहीं करेगी। हो ही नहीं सकता। सैमी ज़ेन पागल बना रहे हैं हमें। मेन टाइम पे वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के चले गए, और बेचारे फाइटफुल जो अच्छी खासी न्यूज देते हैं उनको बदनाम कर रहे हैं कि भाई झूठ बोल रहा है। चलो इनसे नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलता हूं, जिसपे की है एलिस्टर ब्लैक। इनके बारे में तो हम सबको पता है, AEW से निकल चुके हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई में साइन हो चुके हैं, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब सीधी सी काफी हद तक पॉसिबिलिटी
बनती है कि वो WWE में आ जाने वाले हैं। ऑलरेडी हम टीजर्स देख चुके हैं यार, काफी डार्क टाइप के। आपको क्या लगता है अंडरटेकर आने वाले? ऑब्वियसली नॉट, एलिस्टर ब्लैक ही होंगे वो। काफी लोग ये भी कह रहे थे कि वो रैंडी ऑर्टन के रेसलमेनिया ओपोनेंट भी बन सकते हैं, इसकी भी काफी हद तक पॉसिबिलिटी बनती है, जो कि अच्छी बात है। वैसे ऐसा भी काफी हद तक हो सकता है कि WWE ने रेसलमेनिया खत्म होने के बाद लाए। चलो इनसे नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलता हूँ, जिस पे की है द मैन बेकी लिंच। बेकी एक कॉमेडी शो में अभी आई थी, जहाँ पे कि उन्होंने बोला कि यार रेसलमेनिया सीजन चल रहा है लेकिन मैं नहीं आने वाली, क्योंकि मैं रेसलिंग के साथ डन हो चुकी हूँ। कभी शायद करूँ रेसलिंग, लेकिन अभी तो नहीं। मेरे हस्बैंड कर रहे हैं रेसलिंग, उनको देखो आप। तो ये स्टेटमेंट थी बेकी लिंच की। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई बेकी लिंच हमारा बना रही हो। उनके कब से रिटर्न के रूमर सामने आ रहे हैं। पहले रॉ नेटफ्लिक्स पे आए थे, रॉयल रंबल में आए, एलिमिनेशन चेंबर तक में आए थे भाई। अब तो मेनिया आ गई, अभी भी नहीं आएंगी क्या? हाँ, हो भी सकता है कि ना आए, क्योंकि अब कौन सी मैच में इन्वॉल्व होंगी। इधर ऑफ द सिनेरियो हो सकता है। तो मुझे लगा कि उनका नाम लिस्ट में डालना चाहिए, तो मैंने डाल दिया। ठीक है, बाकी इनसे नेक्स्ट रेसलर की तरफ अब मैं चलता हूँ, जिसपे की नाम है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का। और वो कहाँ इन्वॉल्व हो सकते हैं, कौन से मैच में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपको ऑलरेडी पता ही है। दैट विल बी द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप मैच। या तो वो कोडी रोड्स की हेल्प करेंगे, ठीक है, जैसे कि रूमर सजेस्ट कर रहे हैं, या तो ऐसा भी हो सकता है जो रूमर सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो कोडी की जगह सीना की हेल्प कर दे मैच को जीतने में, और रॉक और स्टोन कोल्ड अगेंस्ट जाने के बजाय एक साथ अलाइन हो जाए। और मैं इंटरेस्टेड रहूंगा यार ये सारी चीजें देखने के लिए, अगर WWE करती है तो। बाकी इनसे भी नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलता हूँ, जिसपे की नाम है बिल गोल्डबर्ग का। देखो हमारे गोल्डी भाई काफी मस्त मौला इंसान है। रिटायरमेंट मैच मांग रहे थे WWE से अपनी कितनी ऑलमोस्ट 60 की एज में। अच्छी बात है, करनी चाहिए रेसलिंग। 60 की एज में तो और भी अच्छी होती, तो डेफिनेटली करनी चाहिए। मुझे तो मजा आ जाएगा देखने में उनका रिटायरमेंट मैच। लेकिन रेसलमेनिया 41 में तो उनका मैच नहीं हो रहा है, वहां आके वो करेंगे क्या? ऑब्वियसली यार ऑलरेडी मैं आपको 2312 बार बता चुका हूं कि वो जे उसो वर्सेस गुंथर के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि गुंथर और गोल्डबर्ग के बीच ऑलरेडी हम प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए देख चुके हैं बैड ब्लड इवेंट में। और अगर WWE यही गोल्डबर्ग का फाइनल रिटायरमेंट मैच करवाने वाली है, तो उनकी पॉसिबिलिटी बनती है ना फिर मेनिया में आने की। चलो अब इनसे भी नेक्स्ट रेसलर की तरफ मैं चलता हूँ। ऑन नंबर 2 सिर्फ 2 ही बचे हैं, ठीक है, और नंबर 2 पे नाम है रूसेव का। फाइनली यार 2 अच्छी चीजें हो गई रूसेव के साथ। एक तो लाना वापस आ गई, और एक खुद भी वापस आने वाले अब WWE में। और इनके बारे में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, पुख्ता रिपोर्ट्स है कि भाई इन्होंने WWE के साथ डील साइन कर ली है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। अब ये मेनिया में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, देखो हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट WWE ने डाल दे, जो कि अच्छा किक स्टार्ट दे देगा उनके कमबैक को। बट हाँ, स्लाइट पॉसिबिलिटी इस चीज की भी बनती है कि रूसेव को WWE मेनिया के बाद ही लेके आए। लेट्स सी व्हाट वी गेट, क्या होता है क्या नहीं। एंड बिल्कुल अब फाइनल नाम पे मैं आ जाता हूँ, जो कि है द ब्राह्मा बुल, द पीपल्स चैंप, द फाइनल बॉस, द रॉक का। द रॉक की तो 90 to 95% पॉसिबिलिटी बनती है कि वो रेसलमेनिया 41 में आने ही वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सीना ने उनको सेल की है सोल अपनी, तो जिसको आत्मा बेची उसका आना तो बनता है ना भाई। डेफिनेटली वो कोडी वर्सेस सीना के मैच में इन्वॉल्व होंगे। इंटरफेरेंस करे ना करे मुझे नहीं पता, लेकिन किसी न किसी तरह तो इन्वॉल्वमेंट रहेगी उनकी इस मैच में। तो यही थी उन सारे सुपरस्टार्स की लिस्ट जो कि हमें पॉसिबली अपीयरेंस करते हुए दिख सकते हैं रेसलमेनिया 41 में। अब आपको इनमें से किसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या और भी कोई नाम है जो कि मैंने मिस कर दिया तो बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है, जिसमें कि मैंने रेसलमेनिया 41 के 2 इंपॉर्टेंट मैचेस की एंडिंग्स बताई थी, इंपॉर्टेंट वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, ये रही आपके सामने। इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं अब आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।